अगर ये थ्योरी सही है तो हम सब ने अब तक मार्वल फेज 4 में जो कुछ भी देखा है वो सब गलत है। मार्वल फेज 3 की सारी मूवीज और हीरोज को फैंस ने काफी ज्यादा प्यार दिया था, लेकिन एंड गेम के बाद ये सारे ओल्ड सुपर हीरोज या तो रिटायर हो गए या फिर रिप्लेस हो गए नए सुपर हीरोज से, जो कि मार्वल फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। बट व्हाट इफ अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि तुमने अब तक जो भी मार्वल फेज 4 में देखा है, यानी कि वो सारे मूवीज, टीवी शो और हीरोज, वो सब एक्चुअल में दूसरे यूनिवर्स के, और हम सब अब भी अपने फेवरेट हीरोज को वापस देख सकते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। तो इस थ्योरी को समझने के लिए हमें वापस लोकी सीजन 2 के फाइनल एपिसोड को याद करना पड़ेगा, जहाँ पर लॉकी ने सबको फ्री विल दे दिया था, यानी कि जो चाहे वो कर सकते हैं। तो इसका हमारे मेन यूनिवर्स से क्या लेना देना है? वेल, लेना देना है, क्योंकि ये सब हो रहा है हमारे कैप्टन अमेरिका की तरफ, आई मीन उसके मोटिव की वजह से। क्योंकि जब कैप्टन अमेरिका पास्ट में सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को रखने जाते हैं, तो वो वहाँ से वापस आने की वजह वहीं पर रुक जाते हैं, जिसकी वजह से जब कैप्टन अमेरिका इन्फिनिटी स्टोन को वापस रखने जा रहा था, उस एग्जैक्ट पॉइंट से लेके जब वो पास्ट में जाता है, तब उस एग्जैक्ट पॉइंट तक एक नई टाइमलाइन क्रिएट हो जाती है। क्या हुआ, नहीं समझा? ठीक है, मैं तुम्हें पहले टाइमलाइन वाला कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। देखो, मान लो कि एक नॉर्मल टाइमलाइन है जिसमें कैप्टन अमेरिका 2024 में थाइनोस से भिड़ने वाला है, बट कैप्टन अमेरिका वहाँ पर थाइनोस से भिड़ने की वजह पास्ट में चला जाता है और थाइनोस जब बच्चा था तभी उसे मार देता है। तो अब क्योंकि थाइनोस बचपन में मर चुका है, इसका मतलब ये है कि वो फ्यूचर में कभी भी एवेंजर्स के साथ नहीं भिड़ पाएगा। राइट? रॉन्ग, क्योंकि जब कैप्टन पास्ट में थाइनोस को मार देगा तो वहाँ से एक नई टाइमलाइन बन जाएगी, जहाँ पर एक टाइमलाइन में थाइनोस एग्जिस्ट नहीं करते हैं और दूसरी टाइमलाइन में थाइनोस एग्जिस्ट करते हैं। और ये वाली जो टाइमलाइन है ये ब्रांच टाइमलाइन है, और ये जो दूसरी वाली टाइमलाइन है इसे हम मेन टाइमलाइन कहते हैं। और इसी पूरे कॉन्सेप्ट को साइंटिफिक लैंग्वेज में टाइम पैराडॉक्स कहते हैं, जिसका एक पॉपुलर एग्जांपल है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, जिसे तुम यूट्यूब पे आराम से जाके सर्च करके देख सकते हो। तो तुम उस वीडियो को बाद में देख लेना। तो अब हम अपनी मेन थ्योरी पे आ जाते हैं, जहाँ पर जब कैप्टन अमेरिका पास्ट में जाके रहना स्टार्ट कर देता है तो वहाँ से एक एक्स्ट्रा टाइमलाइन क्रिएट हो जाती है। फिर उसके बाद जब फ्यूचर में थाइनोस डस्ट बन जाता है तब वहाँ से एक और टाइमलाइन क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ पर अकेले ही कैप्टन अमेरिका ने 3 अलग अलग टाइमलाइंस को क्रिएट कर दिए। अब मेरा मानना ये है कि हम सब ने फेज 4 में जो भी सब देखा है, वांडा की डेथ से लेकर डेडपूल की आने वाली मूवी में होने वाली बकचोदी तक, वो सब ब्रांच टाइमलाइन में हो रहा है और अपनी मेन यूनिवर्स की स्टोरी को मार्वल अब तक छुपा कर रख रहा है। अब तुम्हारे मन में डाउट क्रिएट होना चाहिए कि मार्वल खुद की स्टोरी को क्यों छुपा रहे हैं। सो इसका सीधा जवाब है मार्वल की आने वाली मूवी स्टार वॉर्स, जहाँ पर मार्वल अपने सारे सुपर हीरोज को एक साथ लाएगा अपने ब्रांच टाइमलाइन के अंदर, फालतू से फालतू हीरो को लेकर पावर से पावरफुल हीरो तक। और शायद डेडपूल 3 में वुल्वरीन और डेडपूल इन्हीं सारे सुपर हीरोज को एक साथ लाने का काम करेंगे, जो हमें शायद पोस्ट क्रेडिट सीन में देखने को मिल सकता है। और इसी के थ्रू हम सब अपने फेवरेट सुपर हीरोज को उनके फुल पोटेंशियल में एक बार फिर से सीक्रेट वॉर में फाइट करते हुए देख सकते हैं। अब तुम इस थ्योरी के बारे में क्या सोचते हो, और अगर तुम्हारे पास इससे कोई बेटर थ्योरी है कमेंट बॉक्स में दे जाना, जिसकी सबसे बेस्ट थ्योरी होगी मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा और इस वीडियो में पिन कर दूंगा। सो जाओ थ्योरी बनाओ, और हाँ, वीडियो को लाइक करके जाना, काफी टाइम से रीच डाउन चल रहा है चैनल का, तो मेरी भी हेल्प हो जाएगी। सायोनारा।